आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकूं। मैं सिस्टर नेहा का, ब्रदर अक्षय का, जितने भी लोग इस सेवा में हैं, जितने लोग इस फेलोशिप को रन करते हैं, हर एक जीवन का मैं धन्यवाद करता हूं। जितने लोग जुड़े हैं, और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं और प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे काफ़ी लोग सभा में जुड़े हुए हैं और मैं दिल से बहुत खुश, क्योंकि अभी मैंने जस्ट सभा ली है, वो लोग वहाँ पे भी जुड़े थे, अब वापस उनके अंदर वचन की भूख है और वो फिर से यहाँ पे भी ज्वाइन है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, और सबसे अधिक हमारे प्रभु का धन्यवाद कि वो अपने दासों को, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है लोगों की जिंदगियों के लिए। और मैं बहुत आशीषित हुआ था जब मैं लास्ट टाइम आया था और परमेश्वर ने वर्ड दिया था, लोगों ने गवाहियां भी दी, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ था। ब्रदर, सच में प्रभु आपको, सिस्टर नेहा आपको, और जितने भी लोग हैं सबको बहुत आयत से इस्तेमाल करे, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो जिंदगियों को बना रहा है। हालेलुया। और ये आवश्यकता है इस अंतिम दिनों में। बाइबल कहती है कि हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, माध्यम चाहे कोई भी हो, प्रभु चाहता है हम इकट्ठे हों। सो आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे। तैयार हैं परमेश्वर के कलाम के लिए? तैयार हैं तो अपने हाथ हिला दीजिए, और अगर मेरा वॉइस, मेरा वोकल बिल्कुल ठीक आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। अच्छा है जो लोग वीडियो खोल सकते हैं, वीडियोस ओपन कर लीजिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से सुने और परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा, तो हम जान सकें कि प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहता है। जब आप वीडियोस को ऑन करते हैं, मैं भी आपको देख पाता हूं और अच्छा लगता है। आइए मैं और आप परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, और एक वर्ड मैं आपके बीच में लेके आया हूं जो पाया जाता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 119वां अध्याय और उसका 23वां वचन। भजन 119 और उसका 23वां वचन कहता है, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। आपको मालूम मैं ये वर्ड क्यों लेके आया? क्योंकि आज बहुत से जीवनों की एक समस्या हो गई है, और समस्या ये है कि वो लोगों की बातों पे बहुत ध्यान धरते हैं। बातों पे जो ध्यान धरते हैं वो ये है, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, उसने मेरे बुराई करी, उसने मेरे विषय में ये बातचीत करी, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, और हम इन चीजों से दुखी होते हैं। आज जब मैं मनन कर रहा था, प्रभु ने कहा मेरे लोगों से बातचीत कर इस विषय पे, और उनको बोल जो उन्हें करना है वो क्या है। परमेश्वर का दास, भजन का लिखने वाला कहता है, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे। ये हाकिम वो लोग हैं जो राजा के अंडर में काम करते होंगे, और राजा ने एक बात को सुना, और सुना क्या कि ये मेरे विरुद्ध बातें करते हैं। पर परमेश्वर का दास एक बात कहता है परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। खुदा के लोगों, परमेश्वर आज की शाम मुझे और आपको एक अद्भुत बात सिखाने पर है। वो ये है, हमें अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाना है। जैसे इस राजा ने कहा कि हाकिम चाहे कुछ भी कहते हैं, चाहे वो कैसी भी बातें मेरे लिए करते हैं, पर परमेश्वर मैं तो तेरी विधियों पर ध्यान धरता हूं। हालेलुया। आपको मालूम, आप दुखों से बच जाएंगे, आप तकलीफों से बच जाएंगे, पर यह तभी संभव है जब आप अपने ध्यान को उन बातों से जो व्यर्थ की हैं, उन बातों से जो आपको तकलीफ देती हैं, हटाकर परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे।
हमें बड़ा बुरा लगता है जब हम ये कहते हैं कि उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, मैंने तो ऐसा किया भी नहीं, वो मेरे लिए बातें करता है, वो मेरे लिए ऐसे ऐसे बोलता है। पर मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम, आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाने की जरूरत है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए बहुत कुछ बोलता है। हालेलुया। क्या कभी हमने ध्यान दिया कि खुदा का वचन मुझसे और आपसे क्या क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम भरा पड़ा है बातों से, प्रतिज्ञाओं से, जो हमें आशा में लेके आते हैं। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से क्या कहा था? आपको मालूम क्या प्रतिज्ञा दी थी? जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा। आप समझ रहे हैं? क्या हमने इन बातों पे ध्यान दिया? ये बात मात्र अब्राहम के लिए नहीं थी, ये बात मेरे और आपके लिए भी है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये प्रतिज्ञा दी है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। पर हमारा ध्यान इन बातों पे नहीं जाता। प्रभु कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। क्या हमने इस पे ध्यान दिया? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। पर हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते, हम सारा समय उन व्यर्थ की बातों पे लगाते हैं और सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे लिए ये बातें बोली। आज शाम आपको एनकरेज करना चाहता हूं, खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए, तब आप दुखों से बच जाएंगे। अभी मैं अपनी सभा में प्रचार कर रहा था और मैंने कहा परमेश्वर ने हमें एक ऐसी प्रतिज्ञा दी है। उसने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पर पता है हमारा विलाप क्या है? प्रभु मैं अकेला हूं, प्रभु सबने मुझे छोड़ दिया है, इस मित्र ने मुझे छोड़ दिया है, इस भाई ने मुझे छोड़ दिया है, सेवा में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं होता, मुझे लोग धोखा दे देते हैं। हमें ये रोना बंद करके इस प्रतिज्ञा पे ध्यान देने की जरूरत है। और जरूरत क्या है? कि खुदा जगत के अंत तक हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु ने ये वायदा दिया था कि वो हमारे साथ बना रहेगा। मैं अपने लोगों से बात था और मैसेज के बाद उनकी गवाही आई। आपको मालूम क्या? एक बहन ने भी कहा कि भैया मैं बहुत समय से ना चर्च गई हूं ना कुछ, क्योंकि मैं एक अकेलेपन में चली गई थी। कारण क्यों? क्योंकि हम अपने जहन में उन बातों को रखते हैं और शैतान यही चाहता है कि हमारा सारा ध्यान परमेश्वर से हटकर, परमेश्वर के वचनों से हटकर व्यर्थ बातों की ओर लगा रहे। हमें बड़ा आनंद मिलता है, आपको मालूम, ये बातें सुनने में। हमारी चर्चाओं का विषय ये बन जाता है, जबकि एक राजा ये बात कह रहा है कि मैं जानता हूं हाकिम मेरे लिए बोलते हैं पर मैं उन पे ध्यान नहीं देता। मैं अपना ध्यान विधियों पे लगाता हूं, तेरे वचनों पे लगाता हूं। खुदा के लोगों कहना चाहता हूं अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा लीजिए, उसके वचनों की ओर लगा लीजिए, तभी आप सुख से रह पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जो मेरी सुन के चलता है वो बेखटके और सुख से रहेगा। आप परमेश्वर की कैसे सुनते हैं? परमेश्वर के कलाम से, है ना? या रेमा, आपको परमेश्वर की एक वाणी, परमेश्वर की आवाज आप सुनते हैं कई बार, वो आपसे बातचीत करती है। हालेलुया। पर हमारा ध्यान तो पता नहीं कहां कहां लगा रहता है, किस किस की बातों पे लगा रहता है। आपको मालूम बहुत से जीवन ऐसे हैं जो चर्च में भी जाते हैं पर उनका ध्यान परमेश्वर के कलाम पे नहीं होता, है ना? व्यर्थ चीजों पे लगा होता है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने लोगों से कहा, बहुत सारी भीड़ थी और वहां लोग खड़े थे। लूका 7 अध्याय उसके 24 वचन से आगे और 28 वचन तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यीशु मसीह एक प्रश्न करते हैं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हाँ, हवा से हिलते हुए सरकंडे को, या जो वस्त्र यूहन्ना पहना है उसे देखने गए थे, है ना? जो चमकीला वस्त्र पहनता है वो राजभवनों में रहता है। तो फिर क्या देखने गए थे? भविष्यवक्ता को। मैं तुमसे कहता हूं भविष्यवक्ता से भी बड़े को। कितनी अद्भुत बात है। क्यों कह रहे थे ये बात? क्योंकि बहुत से जीवन शायद वहां ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा यूहन्ना के विषय में, अरे वो ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता है और वो टिड्डियां खाता है, उसके जीवन में ऐसी ऐसी बातें प्रकट होती हैं। बस वो वही देखने जा रहे थे और इसलिए प्रभु एक प्रश्न करते हैं। और आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बहुत सारी चीजों पे ध्यान लगाते हैं, है ना?
मैंने बहुत से जीवनों को देखा जिनके बातों का विषय ये होता है, हम उस भवन में गए थे, वो इतना बड़ा है, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है। क्या आप ये देखने गए थे या ये देखने गए थे कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा था? हालेलुया। कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा, क्या सुनने गए थे चर्च, है ना? आप देखिए बहुत सारे लोग विभिन्न चीजों के लिए जा रहे हैं। मैं अभी कलीसिया में प्रचार कर रहा था, मैंने कहा जवान लोग आजकल किस लिए चर्च जा रहे हैं, है ना? अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। हमारी मुलाकात हो जाएगी, हम मिल लेंगे, है ना, एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। क्या देखने जा रहे हैं? कोई क्वायर देखने जाता है, कोई बिल्डिंग की खूबसूरती, कोई लाइट, कोई डेकोरेशन, इन्हीं बातों पे ध्यान रख के रह गया है हमारा, है ना? कुछ लोगों को डॉक्ट्रिन्स पसंद है कि वो वहां पे सारी चीजें मेथड में है, सब चीज ऐसी है, बस उसी लिए जा रहे हैं। हमने कभी ये शायद सोचा नहीं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। खुदा के लोगों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ना आराधना, ना आराधक, ना पासवान, किसी को देखने मत जाइए। आप देखने जा रहे हैं तो सिर्फ अपने खुदा को देखने जाइए, और सुनने जा रहे हैं तो वो सुनने जाइए जो परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। मुझे बताइए, अगर आप बाहर होते हैं, अगर आप तकलीफ में होते हैं और आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो क्या 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 सोच के जाते हैं या क्या देखने जाते हैं? हाँ, किन बातों पे आपका ध्यान होता है? इन बातों पे डॉक्टर कितना हैंडसम है, डॉक्टर का क्लिनिक कितना वंडरफुल है, हाँ, कितने कितने मरीज उसके पास आ रहे हैं, या सिर्फ एक बात सोच के जाते हैं, अरे मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, डॉक्टर ये बताए मेरी बीमारी क्या है, मेरी तकलीफ क्या है। और जब डॉक्टर ये बात बताएगा तो क्या होगा? पता चल जाएगा मुझे मेरे बारे में कि क्या है। हालेलुया। जब आप भवन जाते हैं, जब आप संगति का हिस्सा हैं, जब आप फेलोशिप में बैठते हैं, तो आपका उद्देश्य कोई प्रचारक कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। ओ मेरे अंदर शायद आत्मिक बीमारी है, शायद मेरे अंदर आत्मिक तकलीफ है, मैं जाऊंगा तो डॉक्टर, जो आत्मिक डॉक्टर यीशु मसीह, वो मेरे बारे में क्या बात करेगा। आज कलाम सुनने जाऊंगा, आज वचन की संगति करने जाऊंगा। क्या हम ऐसे करते हैं? यीशु मसीह ये प्रश्न कर रहे थे, तुम क्या देखने गए थे जंगल में? आज मैं आपसे कहता हूं, आप क्या देखने जाते हैं? क्या इन्हीं बातों पे ध्यान लगाते हैं? चर्च में गए, चर्च में बैठा था, वो ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था, मेरे बारे में ऐसी बातचीत हो रही थी। क्या करने गए थे? क्या इन्हीं बातों पे ध्यान लगाने गए थे, या खुदा से अपने लिए वचन लेने गए थे कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? दाऊद कहता है भजन 84:10 में, तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। वो जानता था कितना प्रेशियस है जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जहां खुदा की आवाज है, भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता वो जीसस। हालेलुया। ओके, अभी क्लियर हो रहा है? सॉरी, डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा सा, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं बात कर रहा था, क्या हम अपना ध्यान लगाते? भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज है। जब यीशु मसीह ये कह रहे थे, तुम क्या देखने गए थे? भविष्यवक्ता को यीशु मसीह ये कह रहे थे, आपका ध्यान किन बातों पे होना चाहिए। वो बता रहे थे कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज है, वो वाणी है परमेश्वर की, और हमें जब हम जाएं तो हम परमेश्वर की आवाज के लिए जाएं। बाकी किसी बात पे हमारा ध्यान होना ही नहीं चाहिए। हमें सिर्फ खुदा की बातों पे ध्यान लगाना चाहिए। केवल और केवल हमारा ध्यान का जो केंद्र है वो परमेश्वर की आवाज होनी चाहिए। हालेलुया। एलिया खड़ा हो गया और जाके कहता है, परमेश्वर की आवाज था, आहाब से जाके कह दिया, आहाब अब से मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी। मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया और कहा, जाके फिरौन से बात कर, मैं तुझे अपना मुख बनाता हूं, जा उससे कह दे मेरी प्रजा को जाने दे। खुदा के लोगों, याद रखिएगा, जब जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है वो इसलिए कि वो बेदारी चाहता है।
एलिय्याह को भेजा क्योंकि लोग भटक गए थे और परमेश्वर ने अपनी आवाज बनाकर उसको भेजा। पर आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते। आपको मालूम, अधिकतर लोग मैन प्लीजर हो गए, उनका ध्यान ही हट गया है। उन्हें परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं है, उन्हें इन बातों से मतलब हो गया कि वो प्रभु का दास, वो प्रभु की दासी और बहुत सारी बात, मैंने कहा ना, बिल्डिंग, ये सारी चीजें हमारे ध्यान का केंद्र बन चुकी है। पर जो मुख्य हमारा केंद्र होना चाहिए वो अलग हो चुका है हमारे जहन से। वो बिल्कुल हम उसे छोड़ चुके हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, भविष्यवक्ता आवाज है। आज देखिए, बाइबल कहती है हमें अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की जरूरत है। आज आप देखिए, वो आवाज तो नहीं बन रहे, पर क्या आवाजें दे रहे हैं? गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, ये आवाजें बन चुकी हैं। क्या ये परमेश्वर की आवाज है? प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, यस वो देगा, पर उससे पहले परमेश्वर की दिलचस्पी आपके साल्वेशन में है, आपके उद्धार में है। जिस घड़ी जकई से मुलाकात हुई, बाइबल कहती है प्रभु उसके घर गए, यीशु मसीह उसके घर के भीतर गए और जकई ने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये है जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, जब प्रभु हमारे जीवन का महत्व बन जाता है, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आज संसार में हो क्या रहा है? कार ले लो, बंगला ले लो, वीजा, ये सब चीजें चल रही हैं। हमारा ध्यान इन्हीं बातों पे लग के रह गया। हम खुदा की आवाज से दूर होते जा रहे हैं। इन एंड टाइम्स में खुदा के लोगों, आपका ध्यान केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। वचन क्या है? बाइबल कहती है वचन देधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह। जैसे राजा कह रहा है, मैं अपना ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर लगाऊंगा। जब दाऊद ये बात कहता है, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, इसका मतलब है वो परमेश्वर का ही अभिलाषी था। और इसीलिए उसने भजन 63 में कुछ कहा है ना, कि मैं कैसे ढूंढूंगा परमेश्वर को। साम 63 में लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या कह रहा है? मैं यत्न से किसे ढूंढूंगा? जॉब को, बंगलों को, गाड़ियों को? नहीं, वो कह रहा है कि मैं यत्न से परमेश्वर तुझे ढूंढूंगा। हालेलुया। यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। भवन जाएं तो सिर्फ वर्ड के लिए जाएं, सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जाएं कि परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। फेलोशिप में जब हम ज्वाइन होते हैं तो हमें ज्वाइन होना चाहिए, आज खुदा मेरे लिए क्या बात कहेगा। हालेलुया, है ना। हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए प्रचारक कौन है। आज आपको मालूम, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दासों को भी बहुत कुछ बना लिया है। एक बहन मेरे पास आई और उसने कहा, भैया मैं दुआ नहीं कर पा रही। मैंने कहा क्यों? बोले हम जिसे फॉलो करते हैं, जब मैं दुआ करने बैठती हूँ बस वही, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं की बातें मेरे जहन में आती रहती हैं, घूमती रहती हैं, और मैं प्रभु को प्रार्थना नहीं कर पाती। मैंने कहा सिस्टर, कई बार ना हम अपने जीवन में ऐसे ही आइडल बना लेते हैं, जबकि प्रभु का दास गलत नहीं है, प्रभु का दास हमें सिखा रहा है, पर हम ही परमेश्वर से अपना ध्यान हटाकर दासों की ओर केंद्रित कर देते हैं। और आजकल तो नया ट्रेंड है, जो बड़ा दास वही अच्छा। हालेलुया। कैसा है? मैं अभी कलीसिया से कह रहा था, भले ही आप एक गौशाला के भीतर भी सेवकाई कर रहे हैं और वहां परमेश्वर की आवाज है, वहां परमेश्वर का वचन है, तो वो कलीसिया बेहतर है, बजाय उसके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर खुदा की आवाज नहीं है। हालेलुया। आपको कहां ध्यान लगाने की जरूरत है? इसने बोला, उसने बोला, नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर, सिर्फ खुदा के वचन की ओर। जैसे दाऊद ने कहा, मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा, सूखी निर्जल असर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और आगे मुझे इस बात ने बहुत बरकत दी, सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। किस प्रकार से? यत्न से ढूंढने के अभिलाषी होकर, शरीर को प्रभु के लिए अर्पण कर कर, उसका
अपने शरीर को प्रभु का अभिलाषी बनाकर, अपने मन को उसके लिए प्यासा बनाकर, और लिखा है इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। हालेलुया। यह हमें कुछ सिखाना चाहता है। प्रभु का दास कहना चाहता है आप सिर्फ इन्हीं बातों की खोजी बने रहें कि परमेश्वर की मनोहरता, प्रभु की महिमा, प्रभु की सामर्थ की ओर ध्यान लगाएं। हालेलुया, है ना। जब आप इस रीति से खुदा के खोजी बनेंगे, मैं आपको कह सकता हूं खुदा के लोगों, आप बड़ी बरकतों को रिसीव करेंगे। भूल जाइए, वरना आप दुखी होते रहेंगे। मेरे लिए आज ये बोल दिया गया, आज मेरे लिए वो बोल दिया गया। आप सुख में तभी आएंगे जब आप परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएंगे। जिससे घड़ी खुदा का कलाम हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाएगा, उस घड़ी से हमारी उन्नति होना आरंभ हो जाएगी, वरना हम गिर जाएंगे। आपको मालूम, मैंने कहा लोग आत्मिक जीवन में क्यों गिर जाते हैं? इन्हीं बातों से तो गिर जाते हैं। अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर से हटाकर व्यर्थ बातों की ओर लगा देते हैं। जैसे कि पतरस, अच्छा खासा जब प्रभु ने उसको बुलाया कि आजा मेरे पास, पानी पर चलने लगा। कितना अमेजिंग है। यीशु की ओर देख रहा था, पानी पे चल रहा था। प्रभु ने उसे सामर्थ्य दी कि वो पानी पर भी चल सकता था। पर कब चला? जब तक वो यीशु को देख रहा था, जब तक उसका केंद्र बिंदु यीशु मसीह था, जब तक वो फॉलो कर रहा था क्राइस्ट को। जिस घड़ी उसकी आंखें यीशु से हटकर इधर हो गई, उस घड़ी डूब गया। और आपको मालूम, बहुत सारे विश्वासी इसी कारण से डूब जाते हैं, जब वो व्यर्थ बातों को अपना आधार बना लेते हैं, है ना। सिर्फ डॉक्ट्रीन में फंसकर, व्यर्थ चीजों में फंसकर उन्हें अपनी बातों का आधार बना लेते हैं, और यीशु जिसने उनके लिए सब कुछ किया वो उनके ध्यान से हट जाता है, उसका वचन उसके ध्यान से हट जाता है। हालेलुया। तब गिरता है विश्वासी, उस घड़ी गिर जाता है। हालेलुया। आज इसीलिए लोग गिर रहे हैं, इसीलिए आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो पाती खुदा के लोगों, इसीलिए वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो अपना ध्यान परमेश्वर से हटाते हैं, है ना। रीति रिवाजों में पड़ जाना, व्यर्थ की चीजों में पड़ जाना, और इन्हीं को हमने आधार बना लिया है। मैं प्रचार कर रहा था अभी, मैंने कहा 40 दिन के रोजे स्टार्ट हो गए, है ना। अब बहुत सारे जीवन है जो कुछ कहेंगे, वो 40 दिन हम ये नहीं खाएंगे, 40 दिन हम वो नहीं पिएंगे। मैं हमेशा ऐसे लोगों से कहता हूं, मुझे आप 41वें दिन मिलिएगा। हालेलुया। उपवास एक्चुअल में अगर आप करते हैं तो वो आपके भीतरी मनुष्य में परिवर्तन लाना चाहिए। हालेलुया। 40 दिन ये नहीं खाऊंगा, 40 दिन वो नहीं खाऊंगा, उसके बाद क्या? उसके बाद भी आप खाओगे। हाँ, रीति बनानी। मैं कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब आप कमजोर हो जीवन में, तब रखिए उपवास। अच्छा है 40 दिन दिए हैं खुदा ने हमें संगति के लिए, अच्छा है प्रभु इन्हें लेके आ रहा है, सारी बातें अच्छी हैं, पर कब अच्छी हैं? जब मैं आत्मिक रीति से इन्हें समझूंगा, जब मैं आत्मा के द्वारा इनको सीखूंगा। हालेलुया। हाँ, क्या होगा? गए, है ना, राख भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, क्या लाभ मिला? क्या परिवर्तन आया भीतर से? आपको मालूम, परिवर्तन सिर्फ एक चीज ला सकती है आपके जीवन के अंदर, वो है खुदा का वचन। चिन्ह चमत्कार मसीहों के लिए जरूरी है, अन्य जातियों के लिए भी जरूरी है, विश्वासियों के लिए भी जरूरी है, पर उनकी आत्मिक उन्नति के लिए खुदा का वचन जरूरी है। हालेलुया। जो कलीसिया खुदा के वर्ड पे केंद्रित है, पता उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है उसके विषय में, जब परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में बात करते हैं तो कहते हैं क्योंकि तूने मेरे वचन से प्यार किया, इसलिए देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है। जो कलीसिया वर्ड पे स्टैब्लिश है, जो लोग परमेश्वर के वचन पे केंद्रित हैं, पता है उनके लिए हमेशा द्वार खुला रहेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं परमेश्वर क्या चाहता है आपसे इन अंतिम दिनों में? परमेश्वर चाहता है कि आप सारी बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं, परमेश्वर के कलाम की ओर अपना ध्यान लगाएं, है ना। हाकिम मेरे विषय में बात करते हैं, है ना। हम भी कई बार ऐसी तो बोलते हैं, वो बोलता है, वो सीधा सीधा बता रहा है, अरे मैं अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर तेरी विधियों पे लगाता हूं,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, मुझे ये बात मायने रखती है आपका कलाम मेरे लिए क्या कह रहा है, आपका वचन मेरे लिए क्या कह रहा है। हालेलुया। और जिस घड़ी आप इस स्थिति में आ गए कि आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उस दिन आपका जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं ये आईना है और इस आईने में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। हालेलुया। ये सच्चाई बताता है जैसे आप हैं, वरना लोगों को दिखाने के लिए तो हम बहुत कुछ हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड चर्च में, उसके बाद पता नहीं क्या क्या, पर यह वचन हमें बताता है हम वास्तविकता में कैसे हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं और इसके भीतर परमेश्वर कलाम से कहता है वह विचार नहीं करना, तब हमें पता चलता है कि हम हैं या नहीं है, क्या वह विचार हमारे भीतर है या नहीं है। हालेलुया। आज शाम प्रभु ने मुझे कहा मेरे लोगों को बोल कि ये अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं, उसके ऊपर लगाएं। बाइबल कहती है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। जब आप सिद्ध करने वाले की ओर ताकेंगे तो वो आपको सिद्धता में लेके आएगा। हालेलुया। वो सिद्ध बनाएगा आपको। क्या और कोई हमें सिद्धता में ला सकता है? नहीं ला सकता। केवल वही जो सिद्धता में गया, जो सिद्ध कर सकता है, वही हमें सिद्धता में ला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचनों के अंदर, अपने वर्ड्स के अंदर बहुत सारी बातें बोली हैं। आपको मालूम, जब जब उसे लगा कि डिसाइपल्स का, लोगों का ध्यान कहीं और जा रहा है, उन्हें वापस खींच के लाए। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन परमेश्वर का रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो पतरस कहता है प्रभु यहां रहना उचित है, तंबू बनाते हैं, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। पता है क्या हुआ? एक आकाशवाणी हुई, आवाज आई और उसने कहा सब कुछ देखा, सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ एक चीज, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। क्या क्या दिखाना चाह रहा था परमेश्वर हमें, और क्या सिखाना चाहता है? हमारा ध्यान केवल और केवल यीशु होना चाहिए। हालेलुया। एक बार डिसाइपल्स आए, कहते प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में है, सब कुछ हमारे बस में है। पता है यीशु ने क्या कहा? इससे आनंदित मत हो कि ये तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में लिखे गए। हालेलुया। ओ खुदा के लोगों, एक अद्भुत बात कह के मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। यीशु मसीह जब ये बात कह रहे थे, तुम क्या देखने गए थे जंगल में, उन्होंने एक अद्भुत बात बोली यूहन्ना के विषय में। बाइबल कहती है जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बेहतर कोई नहीं, उससे बढ़कर कोई नहीं। पर यीशु यहां नहीं रुके, उसके आगे उन्होंने एक बात कही, पर जो परमेश्वर के राज्य में जन्मा है वो उससे भी बड़ा है। और आपको मालूम, परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना सिर्फ एक कारण से हो सकता है, वो यह है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करें। हालेलुया। जो किंगडम में पैदा होता है केवल वही है जो सबसे बड़ा है। वो यूहन्ना से भी बड़ा है। मैं और आप अगर किंगडम में पैदा है, मेरे और आपके ध्यान का केंद्र यीशु मसीह है। जब हम लगातार यीशु पे ध्यान लगाए रहते हैं, तब हम राज्य में बढ़ते जाते हैं, उसकी संतानें होकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर आज के इस समय में कहना चाहता है, अपना ध्यान व्यर्थ बातों से हटा लो। ये आपको दुखी ही करेंगे, है ना? ये आपको तकलीफ ही देंगे। भवन जाओ तो परमेश्वर की आवाज सुनने जाओ। लोग आपके कानों में कुछ बोलें, व्यर्थ बातें बोलें कि उसने ऐसा कहा, उसने कहा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाऊंगा। हालेलुया। मैं समझता हूं आपको समझ आ रही है मेरी बात। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। जब आपका ध्यान यीशु की ओर लगा होगा, जब आप यीशु की ओर केंद्रित होंगे, उसके वर्ड पे केंद्रित होंगे, पता है चीजें इजी हो जाएंगी। फिर क्रिटिसिज्म बंद हो जाएगा। जो हम क्रिटिसाइज करते हैं ना लोगों को, वो बंद हो जाएगा। निंदा करना बंद हो जाएगा, बुराई करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, है ना? हम पास्टरों के अंदर, प्रभु के दासों के अंदर कोई कमियां ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार कुछ कहता रहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। हालेलुया।
मैंने बहुत सारे जीवनों को देखा। आपको मालूम, कुछ लोग सिर्फ फेलोशिप में, चर्च में कुछ चीजें देखने ही जाते हैं और इसलिए उनकी कोई उन्नति नहीं होती। वो 50 सालों से, 20 सालों से बैठे हुए हैं और उन्हीं चीजों में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ जाते हैं और एज इट इज लौट आते हैं। खुदा के वचन को ग्रहण करने नहीं जाते, क्योंकि अगर वो वचन को ग्रहण करते तो उनकी जिंदगियां बदल जाती। फिर क्रिटिसिज्म दिखाई नहीं देता, फिर व्यर्थ बातें दिखाई नहीं देती। हालेलुया। उनसे बेहतर मालूम है कौन है? जिन्होंने शायद थोड़ा सा प्रभु का वचन जाना पर उनकी जिंदगियां बदल गई। अब वो निकल पड़े प्रभु के लिए काम करने, वो निकल पड़े परमेश्वर की सेवा करने। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि वो आपको डिफरेंट लेवल पे लेके आता है। पर कुछ लोग वहीं बैठे हुए हैं, उनका कोई स्तर नहीं बढ़ा। जितना वो जानते थे उतनी ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को जज ही करने में लगे हुए हैं। वो जज ही करते रहते हैं प्रचारकों को। ओ, मैंने बड़ा सुना है, बहुत बड़ा नाम है इसका, आज मैं जाऊंगा। पर किस लिए जाऊंगा? ये नहीं सुनने की वर्ड क्या है, ये सुनने कि जैसा मैंने सुना है वैसा है जजमेंट, न्याय। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ऐसा नहीं करते और इसलिए मैंने कहा वो वहीं बैठे हुए हैं। पर जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, वर्ड के अनुसार चल रहे हैं, आपको मालूम, वो यहेजकेल के विजन के अंदर आ जाते हैं। पहले जल टकनों तक था, फिर कमर तक था, फिर वो तैरने योग्य हो गया। यानी कि लेवल्स बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा के साथ जब आप फेलोशिप में हैं, लेवल्स बढ़ते हैं। वचन की संगति में है, लेवल्स बढ़ते हैं। आप तैरने योग्य बन जाएंगे प्रभु के साथ। हालेलुया। पर यदि आपने वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, आपने इधर उधर की बातों पे ही ध्यान दिया, व्यर्थ की चीजों पे ही ध्यान लगाया, आप आत्मिक जीवन में गिर जाएंगे, आपकी कोई उन्नति नहीं होगी। इसलिए प्रभु का ये दास मुझे और आपको आज शाम में सिखा रहा है, हमें अपना ध्यान परमेश्वर के वर्ड की ओर लगाना है। वही सुनने जाना है, वही ग्रहण करने जाना है। बाकी चकाचौंध में मत फंसिए। इन अंतिम दिनों में एक वर्ड है, कभी प्रभु ने चाहा तो मैं आपको दूंगा। वो बहुत पावरफुल वर्ड है जो प्रभु ने मुझे इन अंतिम दिनों के लिए दिया, स्पिरिचुअल ट्रैप। अगर आप चकाचौंध में फंस गए तो आप फंस जाएंगे। हो सकता है रैप्चर में ना जा पाए, क्योंकि इन दिनों में बाइबल कहती है बहुत झूठ बढ़ चुका है और बढ़ेगा। बाइबल कहती है ना, झूठ बढ़ता जा रहा है। सारी चीजें झूठ में तब्दील होती जा रही है। पर जो खुदा के लोग हैं और वो वचन को जानते हैं, वर्ड को जानते हैं, वो कभी भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया। वर्ड इन अंतिम दिनों में हमें बचाएगा। आपको मालूम, कलाम ही बचाएगा। कलाम ही तो बताएगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है। खुदा के लोग जब वर्ड को सुनते थे तो वचन में चेक करते थे क्या ऐसा ही है या नहीं है। आज जब ये वर्ड आपके भीतर होगा तभी तो आप चेक कर पाएंगे क्या ये बातें सही हैं। हाँ, क्या ये चीजें सही हैं? यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं। इसलिए आया प्रभु, खोए हुओं को ढूंढने, उद्धार करने। पर आज क्या हो रहा है? आज कुछ और ही चीजें बदल चुकी हैं। ओ, खुदा आपको कार देने आ गया, बंगला देने आ गया, बस इन्हीं चीजों में पड़ चुके हैं। ओ, मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, भविष्यवाणी। अरे, खुदा के वचन में इतनी भविष्यवाणियां हैं, आप ही के लिए हैं। उन्हें डिक्लेयर तो करो अपने लिए। वचन के अनुसार जीवन तो लेके आओ, उस पवित्रता में आ जाओ। आप देखो, ये वचन आपके लिए पूरा होगा। जो प्रतिज्ञा है आपके लिए पूरी होंगी। डिक्लेयर करना आरंभ कर दीजिए ने, सब कुछ आप ही के लिए है। क्यों वेट करते हैं? मेरे लिए कुछ बोल दे, मेरे लिए कुछ बोल दे। क्या होगा? अगर जीवन नहीं हुआ वैसा तो भी नहीं होगा पूरा। हालेलुया। आज शाम कहना चाहता हूं, हम जिस समय में आ गए हैं, जिस युग में, अंतिम दिन, प्रभु का आना निकट है। वचन को अपना आधार बना लीजिए, यीशु मसीह को अपना आधार बना लीजिए। यही है जो मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे ना? यही लेके जाएगा। आज शाम जैसा मैंने सिखाया, अगर आपको तकलीफ हो रही है लोगों की बातों से, तो उनकी बातों को सुनना बंद करके परमेश्वर की बातों को सुने, उसके वचनों को सुने और आप आशीषित हो जाएंगे। आइए मैं और आप दुआ करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु इस वक्त के लिए कि आपने अनुग्रह दिया है।
प्रभु आपके लोगों तक आपने इस मैसेज को पहुंचाया कि उन्हें अपना ध्यान कहां लगाना है, उनका फोकस क्या होना चाहिए इन अंतिम दिनों में, कि ये भटके नहीं, ये आत्मिक जीवन में गिरे नहीं। प्रभु मैं प्रार्थना करता इस झुंड के लिए, सच में ये झुंड आशीषित झुंड है प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु कि ये वो लोग बने प्रभु जिनके जीवन में वर्ड सबसे ऊपर रखा गया है, वचन सबसे ऊंचे पे है, और किसी बात के लिए स्थान नहीं प्रभु, आपके वचन के लिए स्थान है। मैं प्रार्थना करता इस झुंड की अगुवाई आप करें प्रभु, आप इनको लेके चलें, बड़े प्रकाशनों में लेके जाएं, बड़ी गहरी बातों में लेके जाएं प्रभु। ये आपके वचनों की गहरी शिक्षाओं को प्राप्त करें और ये बढ़ते चले जाएं, और ये झुंड प्रभु संख्या में भी बढ़ता चला जाए। मेरी ये दुआ है प्रभु आपके नाम से। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं इस झुंड के लिए, झुंड के अगुवों के लिए प्रभु, आपका अभिषेक इनके ऊपर हो प्रभु, आपकी सामर्थ्य अभिषेक में ये बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस सभा के द्वारा बहुत से जीवन आपको जाने, आपके पीछे चलना आरंभ हो जाए, आपको फॉलो करना आरंभ करें प्रभु। पिता मेरी प्रार्थना है दया करेगा इस झुंड के ऊपर, हर एक जन, हर एक भाई बहन आपके नाम में प्रभु मैं उन्हें आशीष देता हूं, आपके नाम से उन्हें ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।